हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का आपके इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने यूपी बोर्ड इंग्लिश क्लास 12 का सबसे पहला चैप्टर प्रोज का पढ़ लिया था। आज हम लोग पोइट्री का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधे टॉपिक पर आते हैं। पहले चैप्टर का नाम है द करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, एक प्रसन्न जीवन का चरित्र। इसके पोएट हैं, इसके कवि हैं सर हेनरी वाटसन। ठीक है, सर हेनरी वाटसन बहुत अच्छे कवि हैं। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं। ठीक है, थोड़ा हम लोग पोएम के बारे में जान लेते हैं, कविता के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखो, इस कविता में ये बताया गया है कि एक व्यक्ति किन किन गुणों का होना चाहिए अगर वो प्रसन्न रहना चाहता है। ठीक है, मतलब अगर एक व्यक्ति प्रसन्न रहना चाहता है तो उसे ईमानदार रहना चाहिए, सत्य पर हमेशा अडिग रहना चाहिए, चापलूसों से दूर रहना चाहिए और स्वविवेक से कार्य करना चाहिए, किसी दूसरे की इच्छा पर कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सब गुण बताए गए हैं एक प्रसन्न व्यक्ति के। कौन कौन से गुण होते हैं जो एक प्रसन्न व्यक्ति में होने चाहिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है, पहला पैराग्राफ है, द हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टॉट। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टॉट दैट सर्थ नॉट अनदर्स विल। इन दो लाइनों का अर्थ है हम लोग एक साथ निकालेंगे कि तब वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा, या वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है जो किसी दूसरे की इच्छा पर कार्य नहीं करता है। यहाँ से दूसरी लाइन से अर्थ निकालेंगे हम लोग कि तब वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है जो किसी दूसरे की इच्छा पर कार्य नहीं होता, यानी कि जो किसी के अधीन नहीं होता है, जो किसी का गुलाम नहीं होता है, वो आत्मनिर्भर होता है। ठीक है ना। और क्या कहता है, हैप्पी, फिर बॉर्न, और कहते हैं उसके जो गुण है ये जन्मजात भी हो सकता है और या तो फिर उसे सिखाया भी जा सकता है। टार्ट का मतलब होता है सिखाना, उसे सिखाया भी जा सकता है। आगे क्या कह रहा है, हुज हुज armor is his honest thought and simple truth his utmost skill। और कहते हैं उसका जो कवच होता है, armor कवच होता है, कहते हैं उसका जो कवच होता है, उसका जो हथियार होता है वो उसकी ईमानदारी होती है, उसके शुद्ध विचार होते हैं। कहता शुद्ध विचार और ईमानदारी ही उसका क्या होता है, हथियार होता है। और उसका सबसे बड़ा गुण होता है सत्य। उसका सबसे बड़ा गुण क्या होता है, सत्य। सत्य ही उसका सबसे बड़ा गुण होता है। एटलीस्ट कहने का मतलब है, अगर एक व्यक्ति प्रसन्न रहना चाहता है तो उसे ईमानदार होना चाहिए, अच्छे विचारों का होना चाहिए और हमेशा सत्य का ही पालन करना चाहिए। और कहता है अगर एक व्यक्ति ऐसा है तो कोई भी उसका कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है, यही उसका सबसे बड़ा क्या होता है, हथियार होता है। ठीक, एक बार हम लोग पूरे पैराग्राफ का देख लेते हैं। इस पूरे 4 लाइनों में सर हेनरी वाटसन कहते हैं कि एक व्यक्ति जो किसी के अधीन नहीं होता है, आत्मनिर्भर होता है, वह हमेशा प्रसन्न होता है। और उसका ये गुण या तो जन्मजात हो सकता है या तो उसे सिखाया भी जा सकता है। और कहता है उसे किसी बात का भय की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कहता है उसके जो ईमानदारी है, अच्छे विचार हैं, ये उसका क्या होते हैं, कवच होते हैं, उसके ये हथियार होते हैं। और कहता है एक ईमानदार व्यक्ति का जो सबसे बड़ा गुण होता है, एक प्रसन्न व्यक्ति का जो सबसे बड़ा गुण होता है वो होता है क्या, ट्रुथ, सत्य। ठीक है ना। आई होप अच्छा लगा हो रहा होगा, आप लोगों को पसंद भी आ रहा होगा। सेकंड पैरा हम लोग देखेंगे, द हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, अनटाइड unto word with care of princely love or vulgar breath। पैशन का मतलब होता है इच्छाएं, मानसिक भावनाएं। और कहता है
जिसकी मानसिक भावनाएं उसके वश में होती हैं। अर्थात क्या है, मानसिक भावनाओं का मतलब, इच्छाओं का मतलब क्या है, प्रेम, घृणा या क्रोध। कहता है वो इन सबसे विचलित नहीं होता है, चाहे गुस्सा हो, चाहे घृणा कोई कर रहा हो, चाहे कोई प्रेम कर रहा हो, ये इन सब चीज़ों से विचलित नहीं होता है। तो वही कहता है, अगर एक प्रसन्न व्यक्ति होता है तो वो अपनी इच्छाओं का स्वयं मालिक होता है, अपने सभी विचारों पर उसका क्या होता है, कंट्रोल होता है। ठीक है ना, क्या होता है, कंट्रोल होता है। वो अपनी भावनाओं का क्या होता है, मालिक होता है, मास्टर। वो अपनी भावनाओं का मालिक होता है, वो खुद मालिक होता है भावनाओं का, भावनाओं को अपना मालिक नहीं होने देता है। ठीक है ना। और क्या कहता है, whose soul is still prepared for death, और कहता है जिसकी आत्मा सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहे। कहने का मतलब है, जिसकी आत्मा सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहे, मतलब जिसे मृत्यु का कोई भी भय ना हो, न जीने की इच्छा हो, न मरने का डर हो। कहते हैं ना, न जीने की इच्छा, न मरने का डर। तो वही कहता है, अगर एक प्रसन्न व्यक्ति है तो उसे मृत्यु का कभी भी भय नहीं होगा, वो हमेशा निडर होके चलेगा, निडर होके रहेगा। अनटाइड अप टू unto the word with care of princely love or vulgar breath। और क्या कहता है, वो संसार की जो भावनाएं होती है ना, सांसारिक भावनाओं से क्या होता है, मुक्त होता है। वो संसार की सभी प्रकार की भावनाओं से क्या होता है, मुक्त होता है, और मुक्त होकर अपने जीवन को व्यतीत करता है। ठीक है ना। और क्या कहता है, जिसे राजकुमारों का प्रेम ना मिश्रित करे, और ना ही वल्गर ब्रीद का मतलब क्या होता है, वल्गर ब्रीद का मतलब होता है सामान्य लोगों जो आलोचना करते हैं। ठीक है ना। कहता है ना ही उसे राजकुमारों के प्रेम का लालच हो, और ना ही सामान्य लोगों की आलोचनाओं का भय हो। मतलब वो ये ना सोचे यार वो मेरे बारे में क्या करेगा, क्या कहेगा, उसे कैसा लगेगा। देखो, अगर आप सही हैं तो कोई कुछ भी कहे, डजन मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर आप अपने आप को जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो मतलब आप ज़रूर कहीं ना कहीं गलत है। तो वही कह रहा है, उसे राजकुमार के प्रेम का लोभ नहीं होता है, और सामान्य लोगों की आलोचनाओं का भय भी नहीं होता है। वो किसी की परवाह नहीं करता है, वो किसी की परवाह नहीं करता है, चाहे राजकुमार उसे प्रेम करे ना करे, और चाहे सामान्य लोग उसकी आलोचना ही क्यों ना करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। हम लोग एक बार इस पूरे पैराग्राफ को फिर से देख लेते हैं एक लाइन में। दूसरे पैराग्राफ में सर हेनरी वाटसन कहते हैं कि वह व्यक्ति जो अपनी तीव्र इच्छाओं को अपने वश में रखता है, अपनी तीव्र इच्छाओं का मालिक होता है, उन्हें अपना मालिक नहीं बनने देता है, और जो हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहता है। और क्या कहता है, और जो सांसारिक भावनाओं से अनटाइड मन होता है, मुक्त, फ्री, जो सांसारिक भावनाओं से मुक्त होता है, और जिससे ना तो राजकुमारों के प्रेम का लोभ हो, और ना ही सामान्य लोगों की आलोचना का भय हो। ऐसे लोग हमेशा क्या रहते हैं, प्रसन्न। ऐसे लोग हमेशा प्रसन्न रहते हैं। ठीक है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक पैराग्राफ और पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे। ठीक, आगे क्या कह रहे हैं, 1 मिनट। और क्या कहता है, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, हुज conscience is his strong retreat, whose state can neither flatters feed nor ruin make oppressors great। ठीक है, यहाँ तक है। और यहाँ पर हैथ का मतलब क्या है, हैज। ठीक है ना, हैथ का मतलब क्या है, हैज। और कहता है ऐसा व्यक्ति प्रसन्न, हमेशा प्रसन्न रहता है, जो अपने जीवन को रूमर्स माने अफवाहों से मुक्त रखता है। कहता है वह व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है जो अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रहता है, अफवाहों पर ध्यान नहीं देता है। ऐसा व्यक्ति जो अफवाहों पर ध्यान नहीं देता है वह हमेशा प्रसन्न रहता है। सही बात है, लोग हैं, किसी का कोई मुंह बंद नहीं कर सकता, और लोग हर प्रकार के होते हैं दुनिया में। कुछ लोग आपके बारे में अच्छा कहते हैं और कुछ लोग आपके बारे में बुरा भी कहते हैं। ठीक है, अगर आप सबको प्रसन्न करने निकल पड़े तो यकीन मानिए आप
कभी भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे लाइफ में, और कभी भी आप प्रसन्न भी नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जो अपने जीवन को हमेशा अफवाहों से मुक्त रहता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कभी भी अफवाहों पर ध्यान नहीं देता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा प्रसन्न होता है। हुज कॉन्साइंस इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट, और कहते हैं जिसका शरण स्थल क्या होता है, उसकी अंतरात्मा होती है। जिसका शरण स्थल, रिट्रीट माने होता है शरण स्थल, कहता है जिसका शरण स्थल उसकी अंतरात्मा होती है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अपने मन की आवाज़ को सुने, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ का दृढ़ता से पालन करे, है ना, अपने मन की आवाज़ को ही सुने और अपने मन के अनुसार, अपनी आत्मा के अनुसार कार्य करे, ऐसा व्यक्ति प्रसन्न होता है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लेटर्स फीड, और कहता है ऐसा व्यक्ति जो कभी भी चापलूसों की चापलूसी से या उसकी झूठी प्रशंसा से कभी भी क्या हो, संतुष्ट ना हो। ठीक है ना, कहता एक ऐसा व्यक्ति जो चापलूसों की झूठी प्रशंसा से प्रसन्न ना हो, संतुष्ट ना हो। ठीक है, और वो व्यक्ति क्या होता है, हमेशा प्रसन्न होता है। सही बात है। अगर एक चापलूस व्यक्ति है तो हमेशा वो तुम्हारी झूठी प्रशंसा ही करेगा, वो आपको कभी भी सही रास्ते पर जाने नहीं देगा। वो आपके साथ सही हो रहा होगा तब भी वो आपकी तरफ ही बोलेगा, और भले ही आप गलत कर रहे हैं तब भी वो आपकी तरफ ही बोलेगा कि नहीं आप सही कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति चापलूस व्यक्ति कहे जाते हैं। तो वही कवि कहते हैं कि जो चापलूसों की झूठी प्रशंसा से संतुष्ट नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहते हैं। ठीक है, जो आपका वास्तव में हित चाहता होगा वो आपको गलत रास्ते पर जाने से पहले एक बार सचेत कर देगा कि भाई ये रास्ता गलत है। ठीक है, लेकिन अगर चापलूस व्यक्ति होगा तो आपको और बढ़ावा देगा कि नहीं सर आप तो बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं, बहुत अच्छे रास्ते पर जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों से बच के रहना, और ऐसे लोग, उनकी बातें तो सुन लेना, झूठी प्रशंसा भी सुन लेना, लेकिन फिर उसे इग्नोर कर देना। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, नार रुंस मेक अपेरसर्स ग्रेट, अपेरसर्स माने का दमन करता, और कहता है ऐसे व्यक्तियों का दमन करता भी कुछ बिगाड़ नहीं पाते। ठीक है ना, उन्हें कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। दमन करता का मतलब जो उसे हानि पहुंचाने वाले होते हैं ना, कहता है ऐसे व्यक्ति को हानि पहुंचाने वाले भी उसे हानि पहुंचा नहीं सकते हैं। ठीक है ना, एक बार मैं इन 4 लाइनों को फिर से एक साथ में बता दे रहा हूँ। इन 4 लाइनों में सन हेनरी वाटसन कहना चाहते हैं कि वह व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है जो अफवाहों से दूर रहता है, अफवाहों से अपने जीवन को मुक्त रखता है, अफवाहों पर ध्यान नहीं देता है, और कहता है जिसकी अंतरात्मा उसका शरण स्थल होती है, मतलब जो हमेशा अपने मन की आवाज़ को सुने, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुने। और क्या कहता है, जो चापलूसों की झूठी प्रशंसा से प्रसन्न नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति हमेशा क्या रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। और कहता है ऐसे व्यक्तियों को जो दमन करता होते हैं, उसको जो हानि पहुंचाने वाले होते हैं, कभी भी हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा ये वाला चैप्टर, और हम लोग अगले पार्ट में हम लोग देख लेंगे इसको, बाकी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा, और आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और करवाएंगे भी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें। इसके रिगार्डिंग अगर कोई कमेंट है तो कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं आपको अगले सेकंड पार्ट में। धन्यवाद।